आप देखिए कितना जिस कोटड़ी भट्टी कांड में बड़ा फैसला आ चुका है। दोनों दोषियों को फांसी की सजा सुना दी गई है। कोटड़ी भट्टी कांड बड़ा अपडेट सामने आया है कहीं ना कहीं, और सबसे बड़ी अपडेट देखकर न्यूज़ 18 राजस्थान पर है कि फांसी की सजा, देखिए फांसी की सजा सुना दी गई है। देखिए जो लोग हैं जिनका इंतजार था वो अब खत्म हो चुका है। देखिए थोड़ी देर में जो पीपी है महावीर कृष्णावत वो बाहर आएंगे, उनका इंतजार किया जा रहा है और जो सुरक्षा के इंतजाम है वो भी है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो फांसी की सजा है वो दे दी गई है। इसी का इंतजार था, परिजन मांग कर रहे थे। न्यूज़ 18 राजस्थान से एक्सक्लूसिव बात करते हुए माँ बाप ने भी यही कहा था कि हम केवल और केवल फांसी की सजा की मांग करते हैं। तो आज कहीं ना कहीं जो न्याय है वो दे दिया गया है, जो बेटी की जो न्याय है वो दे दिया गया है, देश की बेटी के लिए जो न्याय है वो दे दिया गया है। अब हम इंतजार करेंगे, जो सरकारी पीपी है महावीर कृष्णावत वो कहीं ना कहीं जो भी बाहर आएंगे उनसे पूरी बात करेंगे क्या रहा। पर सबसे बड़ी अपडेट यही है न्यूज़ 18 राजस्थान पे, सबसे बड़ी अपडेट। देखिए कहीं ना कहीं जो इस फैसले का था 8 से 10 महीने से सबको इंतजार था। लगातार परिवारजन परिजन जो आम जनता की आवाज थी वो कैपिटल पनिशमेंट की थी, जो कैपिटल पनिशमेंट अब दे दिया गया है। देखिए मैं फिर दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार से कोर्ट के बाहर भारी भीड़ जमा है और जो फैसले का इंतजार था वो खत्म हो चुका है। अब इंतजार है केवल जो स्पेशल पीपी है महावीर कृष्णावत, उनका इंतजार किया जा रहा है ताकि वह बाहर सके, जो मीडिया है उनसे बातचीत कर सके। तो कहीं ना कहीं जो बड़ी अपडेट है वो सामने आ रही है और लगातार न्यूज़ 18 अपने दर्शकों को इससे रूबरू करवा रहा है। और अगस्त 2023 में इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। फांसी की सजा कालू और कान्हा दोनों को सुना दी गई है। ये बड़ी खबर न्यूज़ 18 राजस्थान पर आपको बताते हैं। जी हां, ये गुनहगार फांसी की सजा के हकदार। ये फैसला पॉक्सो कोर्ट 2 की तरफ से सुना दिया गया है भीलवाड़ा में। आपको बता दें कि 1 महीने के अंदर पुलिस की तरफ से 473 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई थी और इस चार्जशीट में बड़े इल्जाम सामने आए थे और पुलिस ने बहुत तेजी के साथ इस केस को परस्यू करते हुए तमाम चार्जशीट में लगाए हुए आरोपों को साबित करने में कामयाबी हासिल की। हालांकि जो 7 आरोपी बाकी बनाए गए थे उनको शनिवार को रिहा कर दिया गया था, उनको बरी कर दिया गया था उन पर लगे हुए आरोपों पर। वो 7 आरोपी इन्हीं दोनों दोषियों के परिवारजन थे। अब हालांकि कहा यह भी गया था कि इन परिवारजनों के खिलाफ सरकारी वकील हाईकोर्ट में अपील करेंगे, लेकिन अभी का बड़ा फैसला, अभी की बड़ी खबर यही इस वक्त न्यूज़ 18 राजस्थान पर। कोटड़ी भट्टी कांड में बड़ा फैसला आ चुका है। कालू और कान्हा नाम के दोनों दोषियों को फांसी की सजा, मृत्यु दंड दिया गया है। आपको बता दें 2023 अगस्त में यह मामला सामने आया था। नाबालिग बच्ची बकरियां चराने के लिए गई थी। जब वो घर नहीं लौटी तो उसके परिवार वाले तलाशने लगे, बच्ची नहीं मिली तो उन्हें अपहरण की आशंका हुई, हत्या की आशंका हुई। इसके बाद पुलिस अलर्ट मोड पर आती है। आपको ये याद दिला दें कि उस दौरान जबरदस्त तरीके से लगातार 4 दिनों तक सड़क पर संग्राम भी लोगों की तरफ से देखने को मिला था। राजनीतिक तरीके से इस मामले ने तूल भी पकड़ लिया था। हमारे सहयोगी राहुल लगातार वहां पर मौजूद हैं। तो राहुल, पीड़ित पक्ष की तरफ से, उनके परिवारजनों की तरफ से बच्ची के ये कहा गया था पहले कि फांसी की सजा चाहिए हमको, और दूसरी तरफ वकील ने भी कहा था फांसी की सजा चाहिए। तो ये फांसी की सजा का ऐलान अदालत ने कर दिया है। उनको भी ये लगा कि फांसी से कम इन दोषियों के लिए कोई सजा हो ही नहीं सकती। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो परिवार को इंतजार था फांसी की सजा का, लगातार परिवार फांसी की सजा की मांग कर रहा था। लेकिन न्यूज़ 18 राजस्थान से खास बातचीत करते परिवार उस माहौल में देखिए कि जैसे महावीर कृष्णावत जी बाहर आ रहे हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर आप आ जाओ, कृष्णावत जी गुजरो, आ जाओ। क्या कहना चाहिए? सरकार आशा रखी है न्यायालय से, अब सबको सुनाएंगे, थोड़ी सी जगह कर दे, सभी को सुनाएंगे। हाँ बताएं क्या फैसला सुनाया क्या रहा फैसला? मैं माननीय न्यायालय का संपूर्ण न्याय समाज का, जगत का आभारी हूं कि जो आज इस केस में 2 मुल्जिमान थे जिन्होंने गैंगरेप किया था
और मर्डर किया था। उन दोनों मुलजिमान कालू और काना को मृत्यु दंड के दंड से दंडित किया गया। इसलिए मैं पूरे न्यायपालिका का, न्याय समाज का आभारी हूँ और विशेष तौर से न्यायालय आभारी हूँ, पूरी तरह से आभारी हूँ। दोनों मुलजिमान को, कालू और काना को मृत्यु दंड के दंड से दंडित किया। माननीय न्यायालय ने क्या जो है सजा सुनाते समय क्या टिप्पणी की? सर मैं नहीं काट रहा हूं, सर मैं एक बार, जी सर, क्या टिप्पणी की? कोर्ट ने सजा सुनाते समय इसको दुर्लभतम से दुर्लभतम माना है। जिस तरह से बच्ची के साथ रेप किया और मुलजिम कालू ने रिपीटल रेप किया, एक बार नहीं 2 बार रिपीटल रेप किया है कालू ने, और कान्हा ने रेप किया है, गैंग रेप किया, सामूहिक बलात्कार किया है, और सामूहिक बलात्कार करने के बाद लड़की के साथ मारपीट की है, और मारपीट करने के पश्चात उसको जिंदा ही भट्टी में डाल दिया, और भट्टी में डालने के बाद उसको जिस तरह से जलाया गया है उसको न्यायालय ने दुर्लभतम से दुर्लभतम मानते हुए दोनों मुलजिमान कालू और कान्हा को आज न्यायालय द्वारा मृत्यु दंड के दंड से दंडित किया गया। बाकी जो 7 आरोपी जो बरी कर दी गई है उनके लिए अब आप ये एक मेरा निवेदन सुनिए, मेन एक्यूज थे कालू और कान्हा, जो 7 अभियुक्त बरी किए गए वो 6 अभियुक्त थे, मेन एक्यूज नहीं थे। गैंग रेप कालू और कान्हा ने किया, मर्डर किसने किया? कालू और कान्हा ने किया। पूछेगा फैसला आने के बाद दोनों दोषियों का क्या रिएक्शन था? जो 6 अभियुक्त थे साथ जिनको बरी किया गया माननीय न्यायालय द्वारा, वो 6 अभियुक्त थे, 201 के मुलजिमान। क्या लड़ाई लड़ेंगे आगे? बिल्कुल, जिन 7 अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा एक्विटल किया गया है उनकी हम सरकार की तरफ से अपील करेंगे 100%, और हमारी अपील, सरकार की अपील ग्रांट होगी, हमें पूरा विश्वास है। और इस केस में पुलिस ने विशेष तौर से डीजीपी तत्कालीन श्री उमेश मिश्रा साहब, एडीजी क्राइम श्री एमएन दिनेश साहब, आईजी लता मैडम, एसपी साहब, इस केस के आयु श्याम सुंदर जी बिश्नोई साहब, विमल जी एसआईटी, और केस ऑफिसर श्री हमारे इंचार्ज कोटड़ी के, यहाँ के अधिवक्ता समाज, सबका हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, इसके लिए पुलिस पूरी तरह से बधाई की पात्र है। और हमारे यहाँ के अधिवक्ता बंधु, संपूर्ण अधिवक्ता बंधु, और विशेष तौर से निपेंद्र बना और शेखावत साहब बना साहब, इनका भी बहुत सहयोग रहा है, पूरी तरह से सहयोग रहा है। और मैं पूरे ऐसा मैसेज है समाज के मैसेज गया है आज कि ऐसे मुलजिमान को मृत्यु दंड से दंडित किया जाना जरूरी था, जो माननीय न्यायालय द्वारा हमारी स्वीकार कर ली गई। फैसला सुनाए जाने के बाद दोषियों की क्या प्रतिक्रिया थी उस वक्त जब वो कोर्ट में मौजूद थे? ऐसे फैसले समाज को अंकित करते हैं। समाज में एक मैसेज जाना चाहिए था, पूरे समाज की मांग थी, देश की मांग थी कि दोनों मुलजिमान मैंने एक्यूज थे उनको मृत्युदंड के दंड से फैसला सुनाया गया तो मृत्युदंड दे दिया गया उन्हें, तो मुजरिमों की क्या रिएक्शन थे, क्या स्थिति थी? अब मुजरिमों का रिएक्शन तो मैं सर कोई शिकन नहीं थी, आपको पता है उनके कोई वो नहीं है, क्योंकि उनकी, हाँ बिल्कुल, बेटी को न्याय मिला है। ये देश की बेटी थी, वो जब तक जीवित थी बेटी तब तक वो मुस्तकिस की बेटी थी। जब मरने के बाद जिस तरह से गैंगरेप किया गया, गैंगरेप करने के बाद हत्या की गई, जलाया गया जिंदा ही भट्टी में, वो फिर पूरे देश की बेटी थी। ये देश की निर्भया है जिसको आज माननीय न्यायालय द्वारा न्याय दिया है, ये देश की निर्भया। दोषी राहुल सवाल करिए, दोषी पक्ष के पास 1 महीने का वक्त होगा अपील करने का, और अगर अपील नहीं करी तो फिर फांसी तय है। पूरी तरह से पुलिस ने अच्छा काम किया है। पुलिस हमारे एडीजी दिनेश अहमद साहब, एडीजी क्राइम तत्कालीन डीजी साहब, आईजी मैडम खुद फॉलो कर रही थी इस पूरे केस को, एसपी साहब, इस केस के आईओ और केस ऑफिसर सब लोग फॉलो कर रहे थे। पुलिस ने बहुत अच्छी, भीलवाड़ा पुलिस ने भी बहुत अच्छा काम किया। घटना के टाइम पे भीलवाड़ा पुलिस ही थी, जिला ये तो शाहपुरा बाद में बना है। भीलवाड़ा पुलिस का भी अच्छा काम था, शाहपुरा पुलिस वर्तमान का भी अच्छा काम है, पूरा पुलिस का, पूरे राजस्थान पुलिस का काम अच्छा है। एडीजी क्राइम दिनेश अहमद साहब स्वयं हर पहलू पर जांच कर रहे थे, हर पहलू पे मेरे पे बातचीत करते थे, कितने गांव के बयान हो गए, कितने, हर तारीख पेशी पे मेरे से बात करते थे। आईजी मैडम है लता मनोज, वो भी हर तारीख पेशी पे मेरे से बात करती थी। पुलिस का बहुत अच्छा सहयोग रहा, पुलिस की जितनी तारीफ की जाए वो कम है, बहुत शानदार सहयोग रहा है। दस्तावेज पेश किए गए आरोपियों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमारी तरफ से, प्रोसिक्यूशन की तरफ से 43 गांव के बयान माननीय न्यायालय में लगभग करवाए गए थे। उनमें से 42 गांव के बयान न्यायालय में मुस्तकिस की जो अपने सरकार की तायद किया गया न्यायालय द्वारा। एक की जो गवाह थी वो हॉस्टाइल हुई, वो मैन एक्यूज कालू की सास थी कमला देवी, वो हॉस्टाइल हुई, और हॉस्टाइल होने के बाद हमने उससे जिरे में हमने वो बातें उड़वा ली थी, क्योंकि जो सिम यूज कर रहा था मुलजिम कालू वो शातिर था, बदमाश था, उसने अपनी सास के नाम सिम ले रखी थी। और प्रोसिक्यूशन की ओर से 222 दस्तावेज पेश किए गए।
प्रोसिक्यूशन की तरफ से। पुलिस से कितने बजे की चार्जशीट पेश की? आज हमारे साथ आइए उनसे बात करेंगे। महावीर जी बहुत बहुत बधाई, बहुत बड़ा मामला है कोर्ट की तरफ से बहुत बड़ा फैसला आया आज। बहुत बड़ा फैसला आया है। इसमें समाज में एक मैसेज जाएगा कि ऐसा अपराध करोगे तो ऐसा दंडित किया जाएगा। इससे बहुत बहुत पूरे मीडिया, पूरा समाज, हम बहुत खुश है, पूरा समाज खुश है, पूरा देश खुश है कि ऐसे मुलजिमान को मृत्युदंड के दंड से दंडित किया जाना चाहिए। वो आज मृत्युदंड के दंड से दंडित मुलजिम को सजा तो हो गई है सर, मुलजिम तो सजा हो गई है। कितने दस्तावेज और कितने गवाह पेश किया आपने? 43 गवाहों के बयान प्रोसिक्यूशन की ओर से पेश किए। अच्छा, जिसमें से 42 गवाहों ने प्रोसिक्यूशन के फेवर में। देखिए कहीं ना कहीं जो साफ नजर आ रहा है कि आज जो बेटी को है वो न्याय मिल चुका है। कुछ ही देर में जो मुजरिम है वो उनको बाहर लाया जाएगा। आज जो बेटी है कहीं ना कहीं उसको न्याय मिल चुका है। और हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे महावीर कृष्णावत जी से वापस बात करने की। स्पेशल पीपी थे, कहीं ना कहीं लगातार पैरवी कर रहे थे, मजबूती से पैरवी कर रहे थे। आज सुबह न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए लड़की के माता पिता ने फांसी की मांग की थी और कहीं ना कहीं जो लड़की के माता पिता की इच्छा थी और जो देश की इच्छा थी, देश भी चाहता था कहीं ना कहीं कैपिटल पनिशमेंट दी जाए, तो आज उनको फांसी की सजा दी गई है। तो कहीं ना कहीं देश के लिए आज बहुत ही बड़ा दिन है। जो बेटी की जो न्याय था जी, आज वो बेटी को मिल चुका है। और राहुल हम कोशिश करते हैं बात करने की महावीर जी कृष्णावत जी से लगातार। देखिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप कोशिश कीजिए, आप बात करने की कोशिश कीजिए। आप लगातार लाइव दिखाई दे रहे हैं और रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना गया है अदालत की तरफ से। और जब अदालत ने सजा का ऐलान किया तो कोई चिंता, कोई माथे पर शिकन नहीं थी दोषियों पे चेहरे पर। ये साफ तौर पर यहाँ बताया गया वकील की तरफ से। और ये रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस था, कहीं ना कहीं जो रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस था। अभी महावीर जी कृष्णावत वापस कोर्ट में जा चुके हैं, तो कहीं ना कहीं जो न्याय है वो आज दिया जा चुका है। अब 7 जनों के खिलाफ अपील की जाएगी और ताकि उन 7 जनों को भी सजा दी जाए। जैसे कि लगातार यही मांग चल रही है। हम कोशिश करेंगे कि जैसे भी महावीर कृष्णावत जी बाहर आते हैं उनसे बात करने की। तो कहीं ना कहीं जो आज जो इंतजार था वो समाप्त हो चुका है। कई देर से, कई समय से इंतजार किया जा रहा था कि जो न्याय है वो बेटी को मिले, वो मिल चुका है। और आप देखिए अभी भी कोर्ट परिसर के बाहर भीड़ है। राहुल, दोनों दोषी अब फैसले के बाद यहीं से निकलेंगे बाहर जेल जाने के लिए। कान्हा और कालू यहीं से निकलेंगे राहुल, जहां से दोनों दोषी बाहर। देखिए कहीं ना कहीं हलचल बड़ी है। ये दोषी बाहर आ चुके हैं। देखिए इनकी शक्ल देखिए, ये वही दरिंदे हैं। आज इनको कहीं ना कहीं फांसी की सजा सुना दी गई है। वही दरिंदे, ये कालू और कान्हा है। आप शक्ल देखिए आज न्याय मिला है बेटी को। ये वही दरिंदे जिनको फांसी की सजा मिली है। कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा फैसला सुना दिया गया है और उस फैसले के साथ पूरा देश खड़ा है, पूरा परिवार इनका खड़ा है। ये देखिए ले जा रहे हैं अब इनको वापस। और कहीं ना कहीं जो फैसला था आज पूरा पीड़ित पक्ष में आया है और पूरे खुशी की लहर है। मैं जमींदार, आपने देखा होगा किस प्रकार से उनके चेहरे पे एक डर दिखा। आज ये डर दिखा है और जब इनको पकड़ा गया था तब उस समय भी हमने इनको दिखाया था। इनको जब मेडिकल कराने ले जा रहे थे तब वो डर नहीं था। कहीं ना कहीं हम कोशिश करेंगे जो महावीर जी कृष्णावत है बाहर आए उनसे बातचीत कर सके। देखिए अभी भी कहीं ना कहीं हलचलें बड़ी हुई है। कुछ वकील भी है यहाँ पे तो लगातार इस फैसले का इंतजार कर रहे थे। बेटी के पक्ष में फैसला है, कैसे मानते हैं? बिल्कुल बहुत अच्छा जजमेंट है और न्याय में देर है अंधेर नहीं। और जो अखबार में आ रहा था 2 दिन से 7 व्यक्तियों को महावीर जी कृष्णावत बाहर आ चुके हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। महावीर जी बहुत बहुत बधाई। अपने जजमेंट में कहा है महावीर जी बहुत बहुत बधाई, बड़ा फैसला। सर ये पूरी जनता को, पूरे देश को बधाई, आप सभी को बधाई, पूरे देश की जनता को, क्योंकि वो बच्ची थी पूरे देश की बच्ची। सर आपने जिस तरह से कहा था कि यह अधिकतम सजा यहाँ होनी चाहिए, समाज में मैसेज आएगा और कहीं भी कोई नरमी नहीं बरती जाएगी, क्या मानना है? आपकी जो दलील है कहीं ना कहीं कोर्ट ने एक्सेप्ट की है? बिल्कुल पूरी तरह से हमारी जो दलील थी, फांसी की मांग थी, मैंने एक्यूज के लिए फांसी की मांग माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार की गई। इसलिए माननीय न्यायालय का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। पुलिस की कार्यप्रणाली भी निश्चित रूप से कहीं न कहीं इस मामले में यहाँ तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण रही है, क्या मानते हैं? बिल्कुल पुलिस की फैसले को चुनौती कितने दिन में दे सकता है दोषी पक्ष? दिनेश एडीजी क्राइम, आईजी मैडम, एसपी साहब, इस केस के आईओ, कोटड़ी थाना अधिकारी, सभी लोग, पूरी टीम एसआईटी गठित की, पूरी टीम पुलिस की, पूरी राजस्थान पुलिस बड़ा एक्टिव। सवाल है फैसले की जो सुनाया गया इसके खिलाफ जो आरोपी पक्ष है कब तक जा सकता है, कितना समय? वो 90 दिन तक कभी भी जा सकता है सर।
और जो 7 जो आरोपी बरी हुए हैं इनके खिलाफ भी क्या आगे बिल्कुल सरकार की तरफ से हम अपील करेंगे हाई कोर्ट में, निश्चित रूप से हमारी अपील ग्रांट साल होगी। भर के अंदर और जो फैसला आ गया है, एक बरी किया नजीर गया पेश वो की है मैंने पुलिस और accuse कानून नहीं, व्यवस्था ने। निवेदन ये करना चाहता हूँ, मैंने एक्यूज नहीं है, ना तो मर्डर का आरोप है उन पर, ना गैंगरेप का आरोप सर, है, वो सह अभियुक्त है। अपन बेटी को तो नहीं बचा सके, उसकी लेकिन अपील करेंगे हाई कोर्ट में, 100% हमारी ग्रांट होगी। 10 महीने की लंबी न्याय की लड़ाई लड़ी है, हालांकि बेटी को नहीं बचा सके, लेकिन कहीं न कहीं एक जो है आपके मन में कहीं संतोष होगा जिस तरह से आपने यहाँ पे पूरी तरह से संतुष्ट हूँ आज न्यायालय के फैसले से, पूरी तरह। मैं ही नहीं, पूरा देश संतुष्ट है, भीलवाड़ा संतुष्ट है, पूरा राजस्थान संतुष्ट है, पूरी देश संतुष्ट है, पूरा भारत देश, कि जिस तरह से बच्ची के साथ गैंगरेप किया, गैंगरेप करने के बाद मारपीट की, और मारपीट करने के बाद बच्ची को जिंदा ही भट्टी में जला दिया, वो एक जघन्य अपराध था। पूरे देश की निगाह थी इस फैसले पर, पूरा देश में खुशी का माहौल पेश की गई है आज कहीं ना कहीं। पूरी तरह से भीलवाड़ा की बेटी को न्याय मिला है, राजस्थान की बेटी को न्याय मिला है, पूरे देश की बेटी को न्याय एक मिनट नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं बड़ा फैसला सामने आया है, एक नजीर पेश की गई है आज। बिल्कुल बहुत बड़ा फैसला है और शानदार नजीर पेश किए, हम माननीय न्यायालय के बहुत आभार। क्या फैसला है आज जो मैन एक्यूज थे, कालू और का, दोनों मैन एक्यूज थे, उनको मृत्यु दंड के दंड से दंडित किया। पुलिस की भूमिका बहुत सराहने के लिए शानदार रही, जितनी तारीफ की जाए पुलिस की उतनी कम है। स्वयं इस केस को फॉलो करता है एडीजी उमेश मिश्रा साहब, उनके बाद एडीजी क्राइम, शुरू से एडीजी क्राइम दिनेश एमएन साहब फॉलो कर रहे थे, आईजी मैडम फॉलो कर रही थी इस केस को, भीलवाड़ा एसपी साहब कर रहे थे, राहुल, एसपी साहब इन दोनों इस केस के आई श्याम सुंदर जी कर रहे थे। इन दोनों ही दोषियों पर जो जो चार्जेस फ्रेम हुए थे, जिनमें वो दोषी पाए गए थे, चाहे बलात्कार की बात हो, सबूत मिटाने की बात हो, हत्या की बात हो, सारे ही आरोप सिद्ध होते हुए सभी में ये सजा सुनाई गई है क्या? तो न्यायालय द्वारा फैसला किया, उससे बहुत खुश है। आज बच्चा की माँ और पिता अन्य परिजन है, वो आज बहुत खुश है, उससे थोड़े बहुत नाराज है, हम उनकी बात वाजिब है, लेकिन वो मैंने एक्यूज नहीं कर सकता। आप मेरा निवेदन सुनिए, एक समाज में कह रहा साहब बरी कर दिया जाए, बरी कर दिया, वो मैंने एक्यूज नहीं, ना तो उनका हत्या का आरोप था, ना गैंगरेप का, उसमें तो 3 महिलाएं, वो 201 का आरोप था, और उनकी अपील हम हाईकोर्ट में करेंगे। निश्चित रूप से हमारी अपील सरकार की ग्रांट होगी। हमारे साथ महावीर जी कृष्णावत है, स्पेशल पीपी भट्टी कांड आई से बात करते हैं। महावीर जी बहुत बहुत बधाई, संघर्ष लगातार आप 1 साल से संघर्ष कर रहे हैं, आज उसका फल सामने है। सर हम ये 2 अगस्त की घटना थी, उसके बाद से हमारे पास डीजी तत्कालीन साहब का, एडीजी क्राइम साहब का फोन आया कि ऐसा ऐसा कांड हो गया, हम आपको स्पेशल पीपी अपॉइंट करना चाहते हैं। मैंने कहा साहब जयपुर से आना जाना दूर हो जाएगा, उनका आदेश था और उनका आदेश में टुकरा नहीं सका, उनके आदेश की पालना में मैं इस केस पे स्पेशल पीपी अपॉइंट हुआ और आज हम पूरी तरह सफल हो पाए। क्या क्या आज नजीर पेश की गई है, दोनों को फांसी से दी गई है, क्या क्या जुर्मों में दी गई है? मैं एक बार आपको निवेदन करता हूँ, जो मुलजिम कालू है उनको सेक्शन 302 आईपीसी का सेक्शन 302 में मृत्यु दंड के दंड से दंडित किया गया। देखिए कहीं ना कहीं परिवार भी यही मांग कर रहा था, लगातार आज मांग कर रहा था कि मुलजिमान को फांसी मिले, और मैं आज उन दोनों को फांसी के दंड से दंडित किया गया। तो आगे जो 7 जन है उनके लिए क्या समाज मांग कर रहा था, पूरा देश मांग कर रहा था कि ऐसे एक्यूज के प्रति कोई नरमी ना बरती जाए। आज पूरा देश खुश है, भीलवाड़ा खुश है, राजस्थान खुश है, पूरा देश खुश है, खुशी का माहौल। 7 जनों के खिलाफ क्या कार्रवाई? 7 जनों के खिलाफ हम हाईकोर्ट में अपील करेंगे, निश्चित रूप से हमारी अपील ग्रांट होगी और वो भी सलाखों के पीछे जाएंगे वापस। उसके लिए भी कैपिटल पनिशमेंट की मांग, क्योंकि परिवार तो ये चाह रहा है 9 को फांसी। हाँ, 9 को फांसी हो नहीं सकती सर, कानून की बात कर रहे हैं, उन पर फांसी का आरोप ही नहीं था, उन पर फांसी का आरोप सजा की मांग। मैंने फांसी नहीं होगी, 90 दिन का इंतजार होगा अभी। वो सह अभियुक्त थे सर, वो 201 के अपराध थे, 201 120 और अब लास्ट 90 दिन बचे हैं, क्योंकि 90 दिन में वापस अपील भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हम तो फांसी मतलब 90 दिनों बाद ही होगी, एक्विटल किया गया उनकी तरफ से, सरकार की तरफ से। हम अगर अपील नहीं की तो अपील करेंगे और निश्चित रूप से हमारी अपील ग्रांट होगी और मुलजिमान जो 7 को एक्विटल किया गया था वो वापस फांसी 90 दिन बाद होगी अगर ये अपील नहीं करते हैं। वो फिर आगे का प्रोसेस है। फिर भी फांसी की तारीख 90 दिन का समय होता है इसमें। महावीर जी बहुत बहुत बधाई आपको, आज आपकी देश की जीत हुई है। पूरी जनता को बधाई, पूरे देश को बधाई और पुलिस को बधाई विशेष तौर से।
राजस्थान पुलिस को, भीलवाड़ा पुलिस को, छापरा पुलिस को, डीजीपी तत्कालीन उमेश मिश्रा साहब, एडीजी क्राइम दिनेश एमएन साहब और लता मनोज जो आईजी मैडम है वो स्वयं भी बहुत, एडीजी सर दिनेश एमएन साहब इस केस को पूरी तरह से फॉलो कर रहे थे। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि हर तारीख बेसिस पे मेरे से वो अपडेट लेते थे, क्या चल रहा था, कितने गाँव पे बैन हो गए। तो पुलिस की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, पुलिस ने बहुत शानदार काम किया। ये तो हमारे साथ महावीर कृष्णावत, देखिए जिस प्रकार से इन्होंने काम किया, जरीर तेजी पेश की, लगातार काम करते रहे। देखिए पीड़िता की मां बाहर आ चुकी है, कोशिश करके इनसे बात करने की। आज न्याय होगी। देखिए पीड़िता की मां हमारे साथ है, इनसे बात करेंगे। आगे वो बोल रही है न्याय मिल गया, उनकी तरफ माइक कीजिए उनकी तरफ। आपने इसी चैनल पे कहा था कि बेटी की हत्यारों को फांसी मिलना चाहिए। हत्यारों ने फांसी मिल लेनी चाहिए, मिल गई हमारी बेटी ने आज। भगवान दरा दी उन्होंने फांसी आज कोर्ट दे दी, हमारी बेटी न्याय मिल गया आज। सुबह इसी चैनल पे आपने कहा था कि बेटी के हत्यारों को फांसी मिलनी चाहिए, आप खुश है, न्याय मिल गया आपको? हाँ मिल गई आज हत्यारा को न्याय। देखिए बहुत आज तो 10 महीने का इंतजार आज खत्म हुआ है आपका। आज खत्म हो गया, 10 महीना दुखी हो गया। बेटी की आत्मा को शांति मिली होगी आज। बेटी नहीं शांति आज मिली, मानी आज मिली। हत्यारा को फांसी मिली थी, मानी शांति मिली आज, बेटी की जीवनी शांति मिली। रोइए मत, हिम्मत रखिए। देखिए कहीं ना कहीं आपकी संघर्ष की जीत हुई है आज। हाँ सर जीत हुई सर आज। देखिए हमारे साथ उस बेटी के पिता भी हैं, बात करते हैं इनसे। न्याय मिल गया बेटी को आज? हाँ हमारी बेटी को न्याय मिल गया और फांसी लगी है हत्यारों को और बेटी को शांति मिल गया और मेरे को शांति मिल गई और वो को सजा देना 7 आदमी। अब चैन की नींद सो पाएंगे कि लगातार कहीं ना कहीं 10 महीने से परेशान हो रहे थे आप? हाँ 10 महीने से परेशान, आज नींद गाड़ आज था। इंसाफ दिलाने में किस किस की मदद मिली है? धन्यवाद किसको देना चाहेंगे? धन्यवाद किनको देना चाहेंगे? इंसाफ दिलाने में किस किस का बड़ा हाथ रहा? धन्यवाद किसको देना चाहते हैं आप? धन्यवाद तो पूरी समाज का देता था, पूरी कोर्ट को देता था, सबको देता, पूरी पुलिस को। तुझी माँ को हुई हो, माँ के मुंडा को कहाँ से रखा गया हुए, पूरी समाज दीदो साथ, सरकार दीदो साथ, पूरा ही वकील दियो साथ। सीधी बेटी न्याय मिली, मन की मगा आदमी की नो मगर को तो कोर्ट से रखा गया हुआ, माँ का की हुई कौन। लेकिन कालू और कान्हा के परिवार वालों को बरी कर दिया गया है, इसका दुख भी होगा। आप खुश? कालू और कान्हा को तो फांसी मिल गई है, 7 भरी है, 7 के लिए क्या चाहते हैं आप? 7 के लिए मैं मंजूर कोने से उन्हें को गिरफ्तार करो, उनकी जेल करो, वो सहमत में सब वो लिया प्रभा में, सपा बा में, लाश ने घाट बा में, मैंने मट्टी में फोड़ा हुए पटिया, सब महसूस हुए लारे, सब साथ में सब है। तो आगे अपील करेंगे अपन? हाँ, 7 जनों के खिलाफ? हाँ, उन्हें कठोर कारावास दिलाएंगे आप? हाँ दिलावा सा। तो पर कहीं ना कहीं आज बेटी का बदला तो पूरा हुआ है। बेटी का बदला पूरा दे दिया हुआ है, भाषा में। पर आज कहीं ना कहीं माँ को न्याय मिला है? हाँ न्याय मिली सरकार, बेटी की न्याय मिली, माँ ने भी न्याय मिली सरकार। आज चैन की नींद सोएंगे? कई महीनों से एक तनाव में रहे होंगे, बेटी को खो दिया, न्याय भी नहीं मिल रहा है। आज मिली सर, दूसरी तो कोई मिल रही है। देखिए फांसी मिल चुकी है लोगों, उनकी माँ ने रोते बिलखते कहीं ना कहीं जो उनकी बेटी का जो न्याय था वो उनको मिल चुका है। कहीं ना कहीं जो ये है एक खुशी की लहर भी है। देखिए गम तो है बेटी को खोने का, पर जो माँ और जो पिता जो लड़ रहे थे, लगातार संघर्ष कर रहे थे बेटी को न्याय दिलाने के लिए, वो आज पूरा है। भीलवाड़ा पुलिस उस समय बहुत ही एक्टिव मोड पे थी, लगातार जो आरोपी थे उनकी गिरफ्तारी की गई थी, चार्जशीट बहुत ही जल्दी पेश की थी, लगातार इस पर ट्रायल हो रहे थे। 8 से 10 महीने के अंदर फैसला आ चुका है। महावीर कृष्णावत को स्पेशल पीपी लगाया गया था। एडीजे क्राइम दिनेश हेमन जी खुद उस समय पहुंचे थे, आईओ थे श्याम सुंदर बिश्नोई, विमल सिंह नेहरा खुद जांच टीम में थे, आदर्श सिद्धू जो एसपी थे लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे पूरे मामलों की। कई पुलिस लगी थी वहां पे, बड़े बड़े अधिकारी मौके पे पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं जो सबकी मेहनत थी, चाहे वकील हो, चाहे पुलिस हो, चाहे आम जनता हो, उनकी जो भावनाएं थी कहीं ना कहीं आज पूरी तरह पूरी हुई है और इस बेटी को न्याय मिला है। सबसे बड़ा फैसला, देश में सबसे बड़ा फैसला आज आ चुका है। 2 जनों को फांसी की सजा सुनाई गई है, कालू और कान्हा को फांसी की सजा सुनाई गई है। पर परिवार अभी भी एक बात कह रहा है कि फांसी की सजा दी, हमारी बेटी को न्याय मिला है, फिर भी कहीं ना कहीं हम आगे जो 7 जने बरी किया उनके खिलाफ अपील करेंगे। जी बिल्कुल। और कालू और कान्हा को अदालत से ले जाया जा चुका है, अब उनको जाहिर तौर पर भीलवाड़ा कारागृह में ही लेकर गए होंगे।
जी बिल्कुल, उनको भिलवाड़ा कारागृह में ही लेके गए हैं, सुरक्षा के साथ लेके गए हैं, ताकि देखिए कहना कि लोगों में गुस्सा भी साफ नजर आ रहा था। ये जो कोर्ट है पॉक्सो कोर्ट 2, इसके नीचे लोगों की भारी भीड़ जमा थी, भीड़ को काबू किया गया था। देखिए कहीं ना कहीं जो माँ है अभी भी रोती बिलखती आपको नजर आएगी, क्योंकि माँ को आज न्याय मिला है। तो कहीं ना कहीं जो आज जो वर्डिक्ट सामने आया है, जो न्याय मिला है, जो फैसला आया है, वो आज पीड़ित पक्ष के उसमें आया है। क्योंकि देखिए जब 7 जने बरी कर दिए गए थे परसों, तो कहीं ना कहीं जो परिजन थे वो भी परेशान थे। कहीं ना कहीं उनके मन में एक टीस थी कि 7 जनों को बरी कर दिया गया है और फैसला सुरक्षित रखा गया है, तो हिसाब से वो कहीं ना कहीं असमंजस में थे। पर महावीर कृष्णावत जो स्पेशल पीपी है, लगातार सुबह 2 घंटे तक अंदर पैरवी करते रहे जज साहब से, जो फांसी की मांग करते रहे लगातार, और कहीं ना कहीं वो जो मांग थी आज पूरी हो चुकी है। देखिए न्यूज़ 18 राजस्थान से इनके माता पिता ने, जो पीड़िता के माता पिता हैं, सुबह बात की थी। सुबह बात में भी उन्होंने अपना दर्द बयान किया था। उन्होंने एक ही बात बोली थी कि हमको न्याय मिलना चाहिए। और ये देखिए माँ अभी भी हाथ जोड़ के खड़ी है न्यायालय में, ये शुक्रिया अदा कर रही है न्यायालय का कि इनको न्याय मिल गया है। हाँ, वहाँ को न्याय मिल गया, आज मान संतोष मिल गई, बेटी नहीं मिल गई, शांति मानी मिल गई, पूरा ठीक हो गया, आज माँ का भरा हो गया, दुखी हो गया। आज जो माँ का दर्द था थोड़ा कम हुआ, आज हुआ सा दर्द कम। क्या 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 कहना चाहते हैं? न्यायपालिका में कितना भरोसा है? यही कहता था अच्छो काम की तो कोर्ट सरकार सब मन अच्छी न्याय दी, अच्छो काम करियो। माँ के बेटी की लाली करी थी, वही लाली करती, जिशन बेटी ने टुकड़ा टुकड़ा कर फांसी की सजा दे दी, फांसी की सजा मिल गई, शिक्षा व कर्म क्रिया ऐसी सजा दी। 2 जनों को फांसी सजा मिली, अब तो संतुष्ट है आप? हाँ, संतुष्ट है। देखिए माँ संतुष्ट है। सुबह न्यूज़ 18 राजस्थान से बात करते हुए इनके परिजन ने एक ही बात बोली थी कि हमें फांसी की सजा चाहते हैं, हमें कि हमारी एक ही मांग है कि फांसी की सजा मिले। तो कहीं ना कहीं आज बेटी को न्याय मिल चुका है, पीड़िता को न्याय मिल चुका है, और देश की बेटी को न्याय मिला है। ये भिलवाड़ा की बेटी नहीं थी, ये भट्टी कांड जो था इसकी लपटें पूरे देश में फैली थी। तो कहीं ना कहीं उस भट्टी कांड की लपटों में आज एक पानी डालने का काम इस कोर्ट ने किया है। पॉक्सो कोर्ट जो 2 है उसने किया है। 2 जनों को दोष से दो गए थे और उसके बाद आज उन्हें फांसी सुना दी गई है। जब 7 जनों को बरी किया गया था तो परिवार में असमंजस में था और एक चर्चा का विषय बन गया था कि सोमवार को क्या होगा, पर न्यायपालिका पर सबको भरोसा था। तो कहीं ना कहीं जो आज 2 जनों को है फांसी सुना दी गई है। बहुत ही बड़ा फैसला दिया गया है। उस बेटी की जो सच्ची श्रद्धांजलि है वो आज अर्पित की गई है। जी, 1 साल पीछे मुड़कर देखें, 2 अगस्त 2023 का वो दिन जब बच्ची के साथ बलात्कार किया गया, उसके सर पर डंडा मारकर बेहोश कर दिया, कोयले की भट्टी में उसे झोंक दिया, उसके अवशेष को फिर वहां नदी में बहा दिया, कड़े को बहा दिया गया, और वही दोषी जो करार दिए गए हैं वो परिवार के साथ बच्ची को ढूंढने का ढोंग कर रहे थे। उन दिनों को अगर याद करें तो आज भी रूह कांप उठती है। राहुल, जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपने बहुत ही सही बात कही है। देखिए पहले उनकी बेटी को ये के साथ दुष्कर्म करते हैं, फिर उसे मार देते हैं, फिर एक नाटक करते हैं कहीं ना कहीं उस बेटी को ढूंढने का, उस बेटी को बचाने का। पर देखिए वो नाटक ज्यादा देर चला नहीं, उनके नाटक का पर्दाफाश हो गया। फिर देखिए उनसे कहने के जुर्म को कबूलाना भी बहुत ही टफ टास्क था, और कहीं ना कहीं जो एविडेंस थे वो भी बहुत ही मुश्किल से इकट्ठे किया गया। पर भिलवाड़ा पुलिस ने तत्काल एसपी जो थे आदर्श सिद्धू, उन्होंने टीम गठित की थी जिसमें श्याम सुंदर विष्णु थे, विमल सिंह नेहरा थे, और भी गए बड़े जो पुलिस महकमे के अधिकारी थे वो थे। अजमेर रेंज आईजी खुद मॉनिटर कर रही थी, आईडीजी दिनेश अहमद लगातार पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो उस समय जो टफ टास्क था उसको कंप्लीट किया गया। चार्जशीट जल्दी दाखिल की गई, जो बयान थे वो जल्दी कराए गए। देखिए कहीं ना कहीं जो कोर्ट में जो ट्रायल हुआ बहुत ही जल्दी हुआ। महावीर कृष्णावत एसपी स्पेशल पीपी को लगाया गया। देखिए पर आज उस मां को न्याय मिल चुका है। मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए अभी भी कोर्ट परिसर में है, कहीं ना कहीं जो भी इनको मिल रहा है उसको धन्यवाद दे रही है। जितने भी वकील मिले उनको इन्होंने धन्यवाद दिया, पुलिस कर्मियों को धन्यवाद दिया। भाई जो दोषी पक्ष है वो भी इन्हीं के गांव का है। समाज की तरफ से, गांव की तरफ से कभी कोई दबाव तो नहीं आया इस पूरी न्याय प्रक्रिया के दौरान? जानने की कोशिश कीजिएगा। नहीं, देखिए मैं आपसे बात करूं। देखिए जो आपके गांव और समाज पूरी तरह आपके साथ था इसमें पूरी घटना में? पूरी समाज साथ दी दो, पूरी समाज साथ में ही, गांव साथ दियो, पूरी समाज साथ दियो, सब समाज की पूरी जल्लो साथ दियो, पूरी दुनिया जितनी तुझी मांगो तो कहीं न, सरकार साथ दियो, पूरी समाज दियो, पूरी भारत को साथ मिलियो। जदिया आज ये हत्यारा को फांसी मिली, कोर्ट साथ दियो, जदिया मिली आज। इस दौरान कई प्रकार के दबाव भी आए होंगे, पर आप डरे नहीं किसी से?
दबाव आयो से अपन कोई डिरिया मरता तो क्या करता, बेटी ने खाई गया तो लार मानी खा जाए और क्या करे। दबाव तो आयो अपन मैं न किदो महसूस न दिव्या नट बिया साव जो कर कुरार पड़ गुड़ रही आवा मांगी हालत ही नहीं है तो बन में आवा। जब जज साहब ने फैसला सुनाया तो ये तो कोर्ट में मौजूद होंगे, दोषियों की तरफ देख रहे होंगे, कान्हा और कालू को किसी तरह का डर खौफ। फैसलो अच्छो होना है जज साहब अच्छो फैसलो होना है आज बन में हुआ साता को बरी करियो जो मांग मंजूर। जज साहब ने आपको जो फैसला सुनाया जब कोर्ट में आप थे मौजूद थे अंदर मैं मौजूद थे, दो आरोपियों कालू और कान्हा की जब आपने शक्ल देखी होगी क्या उनकी शक्ल पे दिखा और आप क्या महसूस कर रहे थे जब फांसी की सजा सुनाई गई? मैं यही महसूस करी साहब मैं भाई की शक्ल मैंने देखो तो इन्हें फांसी की सजा दो आपके कहाँ टकरी इतनी यो बेटी ने काट दी मार दी बलात्कार खत्म कर दी भट्टी में डाल दी अच्छा वह क्यों भाई फांसी की सजा ही। फांसी की सजा देने के बाद कैसे रिएक्शन था? डर गए थे वो लोग? डरे हुए थे? कोई डरिया सा मैं राजी हुई है वो जो जिनको फांसी की सजा मिली वो डरे थे? मौका दिन मैं नाले सा आप उनकी शक्ल भी नहीं देखना? मैं नाले सा मैं ध्यान न लगाया मौका दिन मगर नाले को मैं वोट पैर उबारिया। एक माँ की जीत हुई है, माँ के संघर्ष की जीत हुई आज हुई आज चिद्या हो रहा आज बोर हो रहा हुई। देखिए इनके पिता भी हमारे साथ है, एक बार इनसे बात कर लेते हैं। आज कहीं ना कहीं आपकी जीत हुई है ना? जो आपने झेला भगवान से दुआ जरूर करेंगे कि ऐसा किसी भी बाप और माँ के साथ ना हो। हत्यारों को फांसी लाएगी, भगवान फैसला कर दिया और हमारे को भी चैन आज हुआ। देखिए आपको आज चैन आया है पर आपने बहुत संघर्ष किया है, क्या किसी माता पिता को ऐसा संघर्ष झेलना चाहिए? क्या आप क्या दुआ करेंगे? हाँ हमारी बेटी को भी न्याय मिल गया आज और हमारे को भी संतोष है। जो आपके साथ हुआ किसी के साथ नहीं होना चाहिए, बेटी के साथ नहीं होना चाहिए, इसलिए आप लड़ रहे थे? हाँ जो किसी के साथ न होना चाहिए और अच्छा दर्शा अच्छा क्रिया फिर देखिए पिता कहीं ना कहीं भावनाओं में है, बोल नहीं पा रहे। माता से वापस बात करेंगे, इनकी माँ से वापस बात करेंगे, कोशिश करेंगे। देखिए जिस हिसाब से आपने संघर्ष किया, अपनी बेटी को न्याय दिलाया, एक एग्जाम्पल सेट किया है, तो कहीं ना कहीं आप ये एग्जाम्पल इसलिए सेट किया ताकि किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो, किसी के माँ बाप को दिन ना देखना पड़े, इसलिए किया ना आपने लड़ाई? इसलिए लड़ी साहब भाई मेरी बेटी हुई जिस दुनिया में कोई मत कर देश साहब ने यही योग भाई को हमारी बेटी के अंदर ना इधर हो दूसरी बेटे को सुधार हो, दूसरी बेटे की काज में रहे, ये हत्यारा ने बाहर खाड़ दिया तो हत्यारा और ही अपराधी की हमारी बेटी ने तो कहा कि दूसरी बेटियों को तो सुधार हुई वहाँ की तो जान बची, यही क्यों सर कानून में ये भी प्रावधान है कि अब दोषी पक्ष आगे ऊपरी अदालत में जा सकता है, लड़ाई आगे भी जारी रखेंगे, हार नहीं मानेंगे, अंतिम अदालत तक लड़ाई लड़ेंगे। देखिए यहाँ तो फांसी सुना दी है, ये लोग आगे भी जाएंगे तो क्या लड़ाई जारी रहेगी? लड़ाई लड़ते रहेंगे, हार तो नहीं मानेंगे ना? न मानना सा हार तो न मानना सा, लड़ाई जारी रहेगी। हाँ लड़ाई सारी तो मरता तो क्या डरता जो मेरा लड़ेंगे। हाँ वैसी की रानी की लड़ा लड़ना सा मरता तो क्या डरता, मर गया तो मेरा बेटी नहीं मारने की मंदी मारना कोई डरा सा। ये आम भाषा में एक बात कह रहे हैं कि जो झांसी, जैसे हमने बोला झांसी की रानी ने बोला हम उनके जैसे लड़ेंगे, और इन्होंने एक आम भाषा में एक बात कही है कि जो मरने वाला है उसे किस बात का डर है, या तो हम मर जाएंगे या फिर लड़ाई लड़ेंगे और न्याय पाएंगे। कहने के इन्होंने न्याय पा लिया है और आगे जो लड़ाई होगी उसके लिए भी ये तैयार है। ये जो आरोपी है किसी भी कोर्ट में जाए, कहीं भी अपील करें, इनके माँ बाप तैयार हैं और जो वकील हैं उन्होंने भी एक ही बात बोला, हम तैयार हैं। पर जिस प्रकार से दो जनों को फांसी की सजा सुनाई है, पूरे भिलवाड़ा में खुशी की लहर है, पूरे देश में खुशी की लहर है। बहुत ही बड़ा फैसला आज सुनाया और सबसे पहले ये फैसला न्यूज 18 राजस्थान ने अपने दर्शकों को दिखाया है, क्योंकि दर्शक लगातार न्यूज 18 राजस्थान देख रहे थे, उनकी आंखें टिकी हुई थी इस फैसले के ऊपर। जी बिल्कुल, मैं चाहूंगा, हलचल बहुत ज्यादा है, अगर कोर्ट परिसर के बाहर भी आप जा पाए तो सुन पाए, आम लोगों की रिएक्शन ले पाए, लोगों के भी रिएक्शन लीजिए कि आज इस अदालत ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। आम लोग जो और बाकी विधायी कार्यों के चलते वहां पर आए हो, और उनका चेहरा बिल्कुल छुपा ही रहना चाहिए क्योंकि आप लगातार फ्रेम में आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी कुछ लोग हैं, इनसे नहीं, यहाँ पे भी कुछ लोग हैं, देखिए आम लोग हैं, इनसे बात करते हैं। इस फैसले को कैसे देखते हैं? आपकी बेटी को न्याय मिला है? बिल्कुल मिला है सर। अभी कैपिटल पनिशमेंट बहुत बड़ी पनिशमेंट है, और जिस तरीके का क्राइम हुआ है उसके हिसाब से बहुत सही पनिशमेंट मिली है, फांसी मिली, बहुत जरूरी थी। एक समाज के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज जाता है कि जो लोग ऐसे क्राइम करते हैं उनके लिए यही पनिशमेंट है, और ये बहुत बड़ा डर का माहौल है उन लोगों के लिए जो गलत काम करते हैं। कैपिटल पनिशमेंट एक बहुत स्टेडियम में आईपीएल की तर्ज पर बैडमिंटन टूर्नामेंट खेला जा रहा है। जयपुर के पर्यटकों पर कश्मीर में हुए हमले के मामले में परिजनों से मुख्यमंत्री ने बातचीत की। मामले को लेकर सीएमओ स्टाफ कल रात से ही परिवार के लगातार संपर्क में।
राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के कई इलाकों में झुलसा देने वाली गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल किया, जहां बाड़मेर का तापमान 46.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। बीकानेर में पारित नवीन कानून की जानकारी को लेकर पुलिस अधिकारियों के सेमिनार का आयोजन हुआ। आरबीएसई 12वीं का रिजल्ट कल होगा जारी। कल 12:15 पर जारी होगा परिणाम। सीकर में बढ़ते तापमान से निपटने और पर्यावरण संरक्षण के लिए जिले के दिव्यांग लोगों द्वारा पर्यावरण बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। चूरू के सादुलपुर में तांबाखेड़ी जीएसएस चालू करने के लिए 3 पंचायत के 9 गांवों का धरना प्रदर्शन 5वें दिन भी जारी। कोटा शहर सहित ग्रामीण अंचल के इलाकों में भीषण गर्मी का दौर जारी, पारा 44 डिग्री के पार। कोटा की नांदा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक महिला को किया गिरफ्तार। डूंगरपुर की कुआ थाना पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ 84 से बीएपी विधायक राजकुमार रोड थाने के बाहर धरने पर बैठे। झालावाड़ के मनोहर थाना क्षेत्र के बीनागंज रोड पर तेज रफ्तार गाड़ी ने ऑटो को मारी टक्कर, हादसे में ऑटो सवार एक व्यक्ति की मौत। दौसा के गाजीपुर गांव में असामाजिक तत्वों ने हनुमान जी के मंदिर में मूर्तियों को खंडित किया, इसे लेकर लोगों में भारी आक्रोश। अनूपगढ़ जिला सरपंच यूनियन के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें मिट्ठू सिंह ने 7 वोट से जीत हासिल की। जैसलमेर के गड़ीसर तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत, पुलिस ने शुरू की तफ्तीश। झुंझुनू के नवलगढ़ कस्बे में अचानक मौसम का मिजाज बदला, तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर जारी। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा में कंटेनर और क्रूजर जीप की टक्कर, हादसे में क्रूजर सवार 6 लोग हुए घायल। जैसलमेर के डेलासर गांव में नलकूपों पर हाईटेंशन लाइन में फॉल्ट आने से लगी आग, ग्रामीणों ने पाया काबू। झालावाड़ के मनोहर थाना में युवक के अपहरण मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजसमंद जिले की खमनोर पंचायत में तपती धूप में युवाओं की टीम बनास नदी में कचरे उठा रही है, लोगों को दे रही है स्वच्छता का संदेश। राजसमंद के करजिया घाटा इलाके में भीषण आग लग गई, आग लगने से कई बीघा सूखा चारा, झाड़ियां और पेड़ पौधे जलकर राख। करौली के टोडाभीम में पुलिस ने अवैध नशे के कारोबार पर शिकंजा कसते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। भीलवाड़ा के बड़लियास में मकान का बरामदा भरभरा कर गिरा, बरामदे के मलबे में दबने से मां और बेटी की मौत, एक की हालत गंभीर। प्रतापगढ़ के श्वेतांबर जैन समाज की ओर से जिन शासन स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीकानेर के धोलेरा में 12 किलोमीटर डामर सड़क में घटिया सामग्री का उपयोग होने से आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क उखाड़ कर किया विरोध प्रदर्शन। कोटा में नीलगाय की टक्कर से बाइक सवार युवक घायल, हादसे में घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया गया। झालावाड़ जिले के उनेल थाना पुलिस ने भाजपा नेता पर जानलेवा हमला करने के मुख्य आरोपी सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया। डूंगरपुर के गामड़ी देवल गांव में चोरों ने घर को बनाया निशाना, घर से 9 लाख के सोने चांदी के गहने सहित 10,000 की नकदी लेकर हुए फरार। डूंगरपुर जिले में कुआं गांव में 2 दुकानों में चोरी की वारदात पर लोगों का आक्रोश, व्यापारियों ने चोरी के विरोध में बाजार किया बंद। फायर फाइटर्स ने प्रदेश में फायर एक्ट लागू करने की मांग उठाई, फायर फाइटर्स की मांग के बाद हेरिटेज और ग्रेटर निगम के साथ साथ स्वायत्त शासन विभाग में चर्चाओं का दौर हुआ तेज। टोंक सवाई माधोपुर से बीजेपी प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनापुरिया जिले के दौरे पर रहे, चुनाव में शामिल सभी कार्यकर्ताओं को दिया धन्यवाद। बीकानेर में पिछले 2 दिन से गर्मी का प्रकोप, पारा 45 डिग्री के पार। कोटा के छावनी फ्लाईओवर पर खलचूरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, जानकारी के अनुसार ट्रॉली का एक्सल टूटने से हुआ हादसा। कोटपुतली जिले के बानसूर में लगातार बढ़ती गर्मी से लोग परेशान, बिजली का ट्रांसफार्मर जलने से लोगों की बढ़ी परेशानी। कोटा में हो गया अपना कमेंट्री करना जी, बिल्कुल। तो राहुल लगातार आपने आज कवरेज की जी बिल्कुल, देश का बड़ा फैसला था, देश की बेटी के लिए फैसला आना था। न्यूज 18 राजस्थान सबसे पहले जब शनिवार को फैसला सुनाया जाना था, जो दोषी करार देने थे, तब भी उन्होंने प्रीति से बात की थी। सबसे पहले महावीर कृष्णावत से एक्सक्लूसिव बातचीत की थी और जब थोड़ा मूवमेंट करते हैं, कोर्ट का माहौल भी दिखाते रहिए, इस वक्त क्या चल रहा है। सबसे पहले ब्रेक किया था कि 2 दोषियों को
देखिए दोषियों को कहीं ना कहीं जो सजा है वो सबसे पहले न्यूज 18 पे ही बताया गया था। उसके बाद आज जब दोष सिद्ध होने के बाद जब फैसला सुनाना था सजा पे, सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान ने ही वो बात कही और सबसे पहले अपने दर्शकों को न्यूज 18 राजस्थान ने ही दिखाया। तो कहीं ना कहीं लगातार जो न्यूज 18 राजस्थान है, उन पीड़िता के जो परिजन है, जो परिवार है, उनका हमदर्द बन के लगातार चल रहा था। आज सुबह जब माँ बाप इस कोर्ट परिसर में पहुंचे थे तो उन्होंने हमसे खास बातचीत की थी। उनकी एक ही मांग थी कि बेटी को न्याय दिलाया जाए, दोषियों को फांसी दी जाए, जिनके साथ दोष सिद्ध हुए हैं, और 7 जनों के खिलाफ वो लगातार अपनी मांग यही रख रहे थे कि उनको कहीं ना कहीं उनको खिलाफ जो है 7 जनों के खिलाफ आगे वो रखेंगे, अपील करेंगे ताकि वो आगे कोर्ट में जा सके और जो 7 जने बरी हुए हैं उनको उनके खिलाफ भी ये लोग अपील कर सके। तो देखिए न्यूज 18 राजस्थान हमदर्द बना। मैं रोक रहा हूं आपको। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जुड़ चुके न्यूज 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव। बहुत बहुत बधाई दिनेश एमएन जी, विशेष तौर पर आपको, आपकी पूरी टीम को आज इतिहास रचा है इस फैसले के जरिए। हाँ थैंक यू। ये पूरा टीम एफर्ट था, हमारे सारे पुलिस ऑफिसर्स प्लस हमारे जो स्पेशल पीपी है और एफएसएल टीम है, इन सबकी मेहनत है। इन सबकी मेहनत की वजह से इतना अच्छा, जितने जल्दी रिजल्ट आ पाया है। कितनी चुनौती थी सर इस केस में चार्जशीट फाइल करने की 1 महीने के अंदर जो की गई, और फिर उसको साबित करने की अदालत में? एक्चुअली सबसे बड़ी चुनौती इस बात से थी कि क्योंकि कोई आई विटनेस थे नहीं। इसके अलावा वो जो शरीर मिला था वो शरीर में भी पूरा जर्जर अवस्था में थी, और बच्ची का शरीर का सिर्फ अपर पोर्शन ही मिला था, नीचे का पोर्शन मिला भी नहीं था, जिससे हम एस्टैब्लिश कर सकते थे कि रेप हुआ है और उसके बाद मारा गया है। तो उसमें उस टाइम की जो एसपी थे आलोक श्रीवास्तव एंड देन आईजी मैडम है लता मनोज कुमार, इन लोगों ने अच्छी मेहनत की। प्लस हमारे डीवाईएसपी श्याम सुंदर विष्णु जिसने तफ्तीश किया, इन लोगों ने काफी मेहनत करके इसको सबसे पहले इनको आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करने के बाद हमने एक अजय शर्मा जी हमारे जो एफएसएल के डायरेक्टर है उनसे रिक्वेस्ट किया, तो पूरी टीम लेके आ गए। वो पूरा इनकी जो अक्यूज है इनके एग्जामिनेशन, बॉडी एग्जामिनेशन, इससे प्लस डीएनए एनालिसिस से ये सिद्ध कर पाया कि ये रेप हुआ था, इस दोनों ने रेप किया था जी। तो उसके बाद कड़ी से जोड़ते गए और कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस थे, कुछ रिकवरीज किया, कुछ साइंटिफिक एविडेंस है, इसके बेसिस पे जल्दी 1 महीने के अंदर ही चार्जशीट कर पाया। और उसमें मेरे ऑफिस के सीवी चंद्र प्रकाश शर्मा एडिशनल एसपी है जी, ये भी वहां गए, पूरा रेगुलरली उसको मॉनिटर किया। प्लस हमारे सीआईडी में हाई क्राइम मॉनिटरिंग यूनिट HCMU बोलते हैं, उसमें भी इस केस को लिया गया था। उसको लेके हम नजदीक से हमने आईजी और वहाँ एसपी डीवाईएसपी से मिलके अच्छे इन्वेस्टिगेशन कराया और हमारे लीगल टीम को भी पूरा लगा के उसको अच्छा चार्जशीट कर पाया था। कालू और कान्हा का क्या कोई आपराधिक पृष्ठभूमि भी रही इस बार ये जांच में, क्या सामने आया था? नहीं, इस तरह से कुछ आया नहीं था। और क्योंकि और इसके अलावा ये जब वारदात हुई, ये खुद भी वो तो बच्ची को ढूंढने में ढूंढने के ड्रामा कर रहे थे जी। और वो गांव की जो परिवार है और बच्ची की परिवार है प्लस गांव के लोग है, इस केस को खोलने में और आइडेंटिफाई करने सबसे बड़ा भूमिका तो उनका रही है और उन्हीं की मदद से ही हम इनको आइडेंटिफाई भी कर पाए और अरेस्ट भी कर पाए। और जी सर, उससे पहले का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था नहीं और यही बात है। 7 आरोपी जो थे वो बरी कर दिए गए, इस चीज को लेकर निराशा हुई होगी? एक्चुअली ट्रायल में है वो उसके अप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस ट्रायल जज के हिसाब से अपने हिसाब से होता है। इनको जब भी कोई सजा होती है बियॉन्ड डाउट प्रूव करना होता है कि मे भी जज को लगा नहीं, लेकिन इसके हम लोग एनालिसिस करेंगे और हमें विश्वास है, हमने जो चार्जशीट किया था उसमें एविडेंस अच्छा है और ट्रायल में भी आया है और बाद में इसको हम अपील करके हम उनको भी सजा कराने के लिए कोशिश करेंगे। साफ तौर पर जो 7 आरोपी उन्होंने पूरी हेल्प की साक्ष्य मिटाने में, इस पूरे क्राइम को छिपाने में, तो अगर ये साबित होता तो फिर इन 7 को भी सजा का ऐलान हो सकता है। और आपने यह आश्वस्त किया है कि आगे चुनौती पेश करेंगे और बेहतर तरीके से चार्ज साबित हों, इसको अदालत में रखेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो हमारे जो स्पेशल पीपी थे महावीर सिंह कृष्णावत जो जयपुर से ही अपॉइंट करवाए गए थे, ये इन्होंने काफी अच्छा ट्रायल चलाया। उसमें जब भी एविडेंस पेश करना होता था और उसमें काफी इंटरेस्ट लिया उन्होंने, इंटरेस्ट लेके अच्छा ट्रायल इन्होंने कंडक्ट करवाया है। और उनके साथ प्लस हमारी जो लीगल टीम है उनके साथ मिलकर जो ऑर्डर को हम एनालाइज करेंगे, एनालाइज करके उसके बाद जो 7 आरोपी बरी हुए हैं
उनको भी हम अपील करके हाईकोर्ट में अच्छी पैरवी करा के उनको भी सजा कराने के लिए कोशिश 2 अगस्त 2023 को जब ये वारदात हुई और आज 20 मई को जब 2024 को फैसला आया, न्यूज 18 की टीम लगातार बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से रिपोर्टिंग करी थी। आज हमारे संवाददाता ने वहां बच्ची की मां से बात की, उन्होंने पुलिस को धन्यवाद दिया, पूरी टीम को धन्यवाद दिया। कुछ कहेंगे सर? नहीं, पुलिस बहुत हम लोग शुक्रगुजार है और इसमें सिर्फ पुलिस टीम ने तो किया ही, इसके साथ इवन जो एफएसएल टीम को पूरे धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि एफएसएल के बिना तो इस केस को हम चार्जशीट नहीं कर सकते थे। इस केस की पूरी एविडेंस एफएसएल के ऊपर हुआ और एफएसएल की पूरी डायरेक्टर अजय शर्मा खुद पूरी टीम लेके आए थे और सही है, पुलिस ने बहुत मेहनत की और पुलिस ने अरेस्ट करने में सब बहुत तत्परता दिखाई थी। एडीजी क्राइम दिनेश अहमद सर, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज 18 राजस्थान से बात करने का। एक बार फिर से आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया। सुकून भरा फैसला, राहत भरा फैसला, सबको संतुष्टि हो रही होगी इस फैसले के आने के बाद। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, अब बन रही है न्यूज 18 राजस्थान पर। कावेरी ने 8 लोगों को शांति भंग करने में गिरफ्तार किया। जयपुर जंक्शन से ट्रेनों का आवागमन हो रहा प्रभावित। जयपुर मंडल के तहत आने वाले 2 बड़े रेलवे स्टेशन जयपुर जंक्शन और गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर एक साथ रीडेवलपमेंट और नवीनीकरण के चलते दर्जन भर से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित। झुंझुनू में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित। इसी बीच मौसम विभाग ने 22 मई तक जिले भर में लू का अलर्ट किया जारी। अजमेर में खाटू श्याम मंदिर में महाआरती के दौरान 2 लोगों ने एक श्रद्धालु की जेब से 9,500 रुपए पार कर लिए। चोरी की घटना से लोगों में आक्रोश। जैसलमेर के गुलाब सागर स्थित रामदेव मंदिर में चोर छत्र और नकदी लेकर हुए फरार, पुलिस ने शुरू की तफ्तीश। भरतपुर में पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह एसडीएम ट्रिब्यूनल कोर्ट में परिवाद दायर करते हुए अपनी पत्नी और बेटे पर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाते नजर आए, जिसके बाद दोनों की ओर से सफाई पेश की गई। टोंक जिले में पीने के पानी की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद जिला प्रमुख ने बिसलपुर परियोजना के एक्सीएन को तलब किया। जिला प्रमुख ने एक्सीएन से पेयजल आपूर्ति की शिकायतों को लेकर ग्रामीण इलाकों की स्थिति की जानकारी ली। कृषि विभाग की टीम ने खाद बीज विक्रेताओं की दुकानों पर मारे छापे। महुआ क्षेत्र में 10 जगहों पर बीज और कीटनाशकों के लिए सैंपल। टोंक के उनियारा में नवनिर्मित एसीजेएम कोर्ट और एमजेएम कोर्ट के नए भवन का उद्घाटन हुआ। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभराज सिंह ने तेज गर्मी और लू की स्थिति के मद्देनजर सभी कलेक्टर्स को पत्र लिखकर जरूरी प्रबंध